चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हमें देखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, और सरल भी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और आप लोग क्या पढ़ते हो, अगर आप लोगों ने इसकी पहचान पढ़ी होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो पहचान होती है तो वाक्य के अंत में क्या आ जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे। वेरी गुड। तो बेटा आपको भी वही लिख लेना है पहचान, ठीक है। तो पहचान क्या होता है, रहा था और रही थी और रहे थे, ठीक है ना। और हुआ था भी लिख सकते हैं आप, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। करना क्या है, अब आपको पता होता है कि आई के साथ और एक वचनकर्ता के साथ, यानी कि आई ओवा, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर यानी एक वचनकर्ता जो होता है ही, सी, इट, ठीक है, और नेम वगैरह, तो इनके साथ क्या लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, वॉज, ठीक है। क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। और नंबर 2 में अगर हम बात करें तो प्लूरल, ठीक है ना, जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, बर लगाते हैं, ठीक है ना, बर लगाते हैं, ठीक है। इतना तो आपको भी पता होगा कि आई और सिंगुलर नंबर के साथ में हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ में हम वर लगाते हैं। इतना तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, ठीक है। अब बेटा बात करें स्ट्रक्चर की, तो पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज या वर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। क्या लिखना है, मेन वर्ब। इसमें ऐड कर देना है क्या, आईएनजी। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो बचे वो लिख देना है, ना बचे मत लिखिए, बच जाए तो लिख दो, ना बचे तो मत लिखो, ठीक है। और सेंटेंस की बात है तो वो तो मैं सिखा ही रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था था, वह किताब पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि आपको देखो सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको एक आइडिया भी दे दूं कि सबसे पहले आगे का लिखो, सबसे पहले आगे का लिखो, इसके बाद पीछे जाओ, इसको लिखो दूसरे नंबर पर, इसके बाद तीसरे को लिखो, इसके बाद चौथे नंबर यानी फोर्थ नंबर लिखिए। पहले अगर नंबर भी डाल दूँ 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो। तो पहले 1 को लिखा, वह यानी कि ही, था के लिए वॉज, ही वॉज। अब रहा के लिए बेटा क्या करते हैं, आईएनजी करते हैं रहा के लिए। तो पढ़ रहा, तो पढ़ रहा के लिए क्या करेंगे, रीडिंग, ही वॉज रीडिंग क्या, किताब, द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक। वह किताब पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज प्लेइंग। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। आप तमाम सेंटेंस बना लें, ठीक है। होता क्या है, बुकेब, अगर बुकेब आपका क्लियर है बेटा, आप कोई भी सेंटेंस अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने वाक्य लिखा, वह साड़ी पहन रहा था, वह साड़ी पहन रहा था। तो पहले नंबर पर हम क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही, ठीक है। अब था के लिए क्या लिखेंगे, वॉज। आगे बढ़ो, रहा, पहन रहा, पहन रहा क्या होता है, देखो साड़ी पहनना, बियर नहीं लगाएंगे, पुट ऑन नहीं लगाएंगे, क्योंकि साड़ी अन्य कपड़ों की अपेक्षा में अलग प्रकार से पहनी जाती है। कहने का मतलब वो लपेड़ी जाती है, तो लपेड़ना होता है ब्रेप। क्या होता है, ब्रेप। तो आप लिखेंगे ब्रेपिंग द साड़ी, ठीक है। ही वॉज ब्रेपिंग द साड़ी,
वह साड़ी पहन रहा था, ब्रेपिंग लगेगा यहाँ पर देखिए। और वैसे बीरिंग भी लगा सकते हैं आप, पुटिंग ऑन लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध की बात करें, शुद्धता की बात करें तो ब्रेपिंग ही लगाना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि साड़ी और अन्य कपड़ों में अंतर होता है, साड़ी लपेटनी पड़ती है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ब्रेप लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। जैसे वह दाढ़ी बना रहा था, देखो जैसे बाप काया वह दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी बना रहा था। अब वह दाढ़ी बना रहा था, अब कुछ बच्चे बनाना के लिए मेकिंग लिख देंगे, तो ये गलत बात है। दाढ़ी बनाना क्या होता है, शेव। क्या होता है, शेव। आपने कहा भी और सुना भी होगा, घर में पापा वगैरह होंगे, ठीक है, तो वो कहते हैं मैं शेविंग कराने जा रहा हूँ, आज संडे है शेविंग कराऊंगा। तो शेव मीन्स क्या होता है, दाढ़ी बनवाना। वह दाढ़ी बना रहा था, तो आप लिख सकते हैं ही, और था के लिए क्या लिखेंगे, वॉज, ही वॉज। आगे बढ़ेंगे, दाढ़ी बनाना पूरा होता है शेव, और शेव में आईएन जुड़ जाएगी, शेविंग, ही वॉज शेविंग। और बियर्ड अगर आपको लिखना है तो लिख दो, वैसे दाढ़ी बनाने के लिए ही शेव आता है और कहीं नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बात करें और मीनिंग की, जैसे ब्रेप मीन्स लपेटना, ठीक है ना, ब्रेप मीन्स लपेटना हो गया, और ड्रैप मीन्स भी लपेटना होता है। क्या होता है, ड्रैप, ड्रैप, तो ड्रैप मीन्स भी क्या होता है, लपेटना, तो हम ड्रैप भी लगा सकते हैं, ही वॉज ड्रैपिंग द साड़ी, ऐसे भी कह सकते हैं। और पहनना के लिए भी हम ड्रैप लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे दाढ़ी, यहाँ पर आया हुआ दाढ़ी बना रहा था, दाढ़ी देखो बियर्ड मीन्स होता है, बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी, दाढ़ी होता है बियर्ड मीन्स दाढ़ी। अगर दाढ़ी की बात करिए तो कभी कभी आपको मूछ की भी याद आ जाती होगी। मूछ क्या होता है बेटा, तो मूछ होती है मुस्टैच। क्या होता है, मुस्टैच, मुस्टैच मीन्स होता है मूछ, ठीक है ना, तो मूछ। अच्छा, मुस्टैच मीन्स होता है मूछ। अच्छा, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे बड़ी बड़ी डाकुओं की तरह मूछ लगा लेते हैं, उनको गलमुच्छे बोला जाता है। यहाँ से यूँ होती हैं वो, यहाँ से यूँ होता है ना, उसे बोला जाता है गलमुच्छ। तो गलमुच्छ क्या होता है, विस्कर्स। क्या होता है, विस्कर्स, लिख सकते हैं आप, विस्कर्स। विस्कर्स मीन्स होता है गलमुच्छे, तो गलमुच्छे हो गया। देखो बियर्ड मीन्स दाढ़ी हो गया, मुस्टैच मीन्स मूछ हो गया, गलमुच्छे हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा होगा एक हल्की दाढ़ी होती है, अधिकांशतः फिल्मी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी इतनी दाढ़ी रखे रहते हैं, उन्हें छोटी दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्टबल। क्या बोलेंगे, स्टबल। क्या बोलेंगे, स्टबल, यानी कि STUBBLE, स्टबल, छोटी दाढ़ी, ठीक है, छोटी दाढ़ी, दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, बिल्कुल छोटी सी दाढ़ी होती है। अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो स्टबल हो गया। अगर हम कहें मक्खी दाढ़ी, तुमने देखा होगा फैशन में रहती है, यहाँ लगा रखवा लेते हैं लोग, यहाँ यहाँ 4-5 लगभग मतलब 10-15 बाल यहाँ छुड़वा लेंगे, कहेंगे ये मक्खी दाढ़ी है। क्या होता है, बोले ये मक्खी दाढ़ी है। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो मक्खी दाढ़ी। सुना नहीं सुना, इसको बोलते हैं गॉटी। क्या बोलते हैं, गॉटी, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं गॉटी, ठीक है, गॉटी यानी कि मक्खी दाढ़ी, ठीक है, मक्खी दाढ़ी बोलेंगे, गॉटी। क्या बोलेंगे इसे, गॉटी यानी मक्खी दाढ़ी, ठीक है। और कभी कभी कहते हैं भैया हमारी ये चुख भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी में चुख बोलते हैं, इसको लट भी बोलते हैं, इसको कलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, लॉक्स। क्या बोलेंगे, लॉक्स। तो ये होता है लॉक्स, LOCKS, लॉक्स। लटें, लटें भी बोल सकते हैं, खत भी बोल सकते हैं, कलम भी बोलते हैं। फिर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो बोले कोई, वो कोई तो कहता है मुझे बोलना ही नहीं है, ठीक है, तो लटें भी बोलते हैं, लॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉक्स। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग बड़ी बाल रख लेते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, वो कहते हैं भैया मैंने बड़े बाल रख लिए, तो इस बड़े बालों का एक जूड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जूड़ा। तो इसको अंग्रेजी में जानते हो क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं, वन। वन मीन्स होता है जूड़ा, ठीक है, तो वन मीन्स जूड़ा होता है, और वन मीन्स गिलहरी भी होती है। वन मीन्स क्या होती है,
गिलहरी, और बन मीन्स जूड़ा भी होता है, ठीक है ना, जो बालों का पीछे जूड़ा, महिलाएं अधिकांशतः ऐसे बना लेती हैं जूड़ा, ठीक है। अगर बात अब जूड़ा की बात आ गई है तो अगर हम बात करें चोटी, या चोटी बना दो, ठीक है, तो चोटी के लिए हम लिखेंगे प्लैट, क्या बोलेंगे, प्लॉट, ठीक है, प्लैट नहीं प्लैट, PLAIT, प्लैट, प्लैट मीन्स होता है चोटी। अब चोटी भी कई प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि चोटी कितनी प्रकार की होती है, देखो नोट करना, अगर आप करना चाहे तो नोट कर सकते हो चोटी। अब चोटी गूंथना भी होता है, प्लेट ब्रेड भी होता है। अब इसके बाद जैसे मान लो टूटे बालों का गुच्छा बनाने ला, अधिकांशतः बिकते भी हैं, हमारे मोहल्ले में तो आते हैं, तो बैलून्स वगैरह बच्चे खरीद लेते हैं टूटे हुए बालों से, ठीक है। क्या आपने भी खरीदे हैं तो कमेंट में जाके जरूर बताएं कि हाँ सर मैंने भी खरीदे हैं। तो टूटे बालों का गुच्छा उसको बोलते हैं विस्प, क्या बोलते हैं, विस्प, इसको मतलब होता है गुच्छा, बालों का गुच्छा, विस्प ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा, ठीक है। अगर हम बात करें खड़े बाल, कुछ लोग होते हैं इनके ऐसे बाल खड़े होते हैं, यूं बिल्कुल लकड़ी की तरह खड़े हो जाते हैं ऊपर की ओर, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइकी, स्पाइकी हेयर, क्या बोलते हैं, स्पाइकी, स्पाइकी हेयर, खड़े बाल, ठीक है, खड़े बाल होते हैं, स्पाइकी हेयर बोलते हैं इनको। देखो बालों पे आज मैं PhD करा रहा हूं भाई, टेंस यही है, बाकी जो टेंशन है, देखो टेंस का मतलब ये नहीं वह खा रहा था, वह आ रहा था, वह गा रहा था, ये तो आपको आते हैं, बट मीनिंग जो है, वोकैब जो है, आप कैसे, जैसे मैंने बालों पर आ गया तो बालों से जितने संबंधित चीजें हैं सब लिखूंगा, ठीक है, सब लिखूंगा। इसके बाद देखिएगा मांग निकालना, कहते ना मांग निकाल लूं, यहां लिख लो मांग निकालना, यानी पार्ट, पार्ट ऑफ हेयर, पार्ट ऑफ हेयर, मांग निकालना, मांग निकालना, इसको बोलते हैं मांग निकालना। भैया मांग निकाल लो, पार्ट करना, दो भागों में कर देना, यानी पार्ट कर दिया, मांग निकल लिया। इसके बाद किसी के तो बाल ही नहीं होते हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, बिना बालों वाला, बॉल्ड, यानी गंजा, वर्ल्ड यानी कि गंजा बोलेंगे उसे, गंजे होते हैं कुछ लोग, वर्ल्ड। लेकिन मजाक नहीं उड़ाना है किसी का, किसी का मजाक बेटा नहीं उड़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर तुमने देखा होगा चोटी की मैं बात कर रहा था, चोटी कैसे होती है, ठीक है, तो पिग टेल एक चोटी होती है, ठीक है ना, प्लेट मीन्स चोटी, एक चोटी तुमने देखो पंडित जी वाली चोटी जो होती है, पंडित लोग जो कहने का मतलब जो पंडितियाई करते हैं, हिंदू लोग बड़ी लंबी चोटी रखा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिगटेल, क्या बोलते हैं, पिगटेल, पिगटेल का मतलब होता है पंडित जी वाली चोटी, पंडित जी की चोटी, सबकी चोटी एक जैसी थोड़ी होगी चोटी, ठीक है, पिगटेल। इसके बाद ठीक है, तो अनेक प्रकार की चोटियां होती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी रखा लेती हैं, ऐसी यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, हर जगह चोटी रख लेती हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रेड लॉक्स, क्या बोलते हैं, ड्रेड लॉक्स, ठीक है, ड्रेड लॉक्स। ऐसी चोटियां होती हैं जैसे मान लीजिएगा ये सर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चोटियां ऐसी हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चोटियां, इनको ड्रेड लॉक्स बोला जाता है, ठीक है, तो ड्रेड लॉक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चोटी और होती है, उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा ये बाल हैं, ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ से बाल हैं, सिर है जी, सिर के बाद जी यहाँ से बाल हैं, और यहाँ से बाल खुले हुए हैं, यहाँ बांध लेना, इसको बोलते हैं पोनी टेल, क्या बोलते हैं, पोनी टेल, इसको पोनी टेल बोला जाता है, ठीक है। तो चलिएगा, तो आपको समझ में आया होगा, और खुले बाल तो लूज हेयर, ठीक है। अब हमें देखना है निगेटिव, निगेटिव में बेटा समझ लीजिएगा, निगेटिव में आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वॉज या वर लिख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आपको नोट ऐड करना है, इसके बाद आपको वर्ब लिखना है, इसके बाद आपको ING ऐड कर देना है वर्ब में, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो समझिएगा एक सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूं, वह गुनगुना रहा था, वह गुनगुना रहा था,
ठीक है, वह गुनगुना रहा था। तो वह गुनगुना रहा था, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे बेटा? ही। वह गुनगुना नहीं रहा था, निगेटिव है ना, तो वह गुनगुना नहीं रहा था या वह नहीं गुनगुना रहा था। तो ही और था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। और नहीं के लिए क्या लिखोगे? नॉट। ही वॉज नॉट, गुनगुनाना क्या होता है? हमिंग। ही वॉज नॉट हमिंग, गुनगुनाना। ही वॉज नॉट हमिंग, वह नहीं गुनगुना रहा था। ठीक है, जैसे कोई पूछे वह नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट गोइंग। वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग। वह नहीं चिल्ला रहा था, ही वॉज नॉट क्राइंग। वह नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट लुकिंग। ठीक है ना, तो तमाम सेंटेंस बेटा बना लो। ठीक है, जैसे कोई और सेंटेंस है, जैसे तुम गाली नहीं दे रहे थे। तुम गाली नहीं दे रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी यू। फिर थे के लिए वर, यू के साथ तो वर लगाते हैं ना, यू वर। अब नहीं के लिए बेटा नॉट। और गाली देना अब्यूज या अब्यूजिंग, ING ऐड कर दें, यू वर नॉट अब्यूजिंग, तुम गाली नहीं दे रहे थे। तुम शोर नहीं मचा रहे थे, तो यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। तुम पानी नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। तुम मोबाइल नहीं चला रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग द मोबाइल। समझ में आ रहा है ना? आप खुद प्रैक्टिस करें, ये ना सोचें कि नहीं हम कैसे पढ़ें। अपने अंदर अपने पावर को जाने कि आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी मैं हूं, बताइए क्या समस्या है, आगे देखिएगा। अब इंटेरोगेटिव में होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि इंटेरोगेटिव में वाक्य क्या से शुरू हो जाता है? कहाँ शुरू होता है? क्या से। तो क्या की अंग्रेजी तो हम बनाते नहीं है। अगर वाक्य कोई भी वाक्य हो, अगर वो क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बल्कि उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है तो वॉज लिखेंगे, और प्लूरल नंबर है तो वर लिखेंगे। इसके बाद क्या करना, वही फिर सब्जेक्ट लिख लो, फिर वर्ब लिख लो, वर्ब में ING ऐड कर लो, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। बस हो गया, बस हो गया। जैसे क्या वे नाच रहे थे? क्या वे नाच रहे थे? तो देखिएगा, क्या वे नाच रहे, तो क्या की अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे? वर। क्यों? क्योंकि क्या की अंग्रेजी हम अगर शुरू वाक्य मैंने अभी क्या बताया, तो कभी भी इसकी अंग्रेजी अगर क्या से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस तो नहीं बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो वे के अनुसार क्या लिखेंगे? वर। तो वर लिख दिया। अब वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे। वर दे। अब क्या कर रहे थे? नाचना। नाचना क्या होता है? डांस। और डांस में ऐड करेंगे ING। वर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे थे? क्या वे घूम रहे थे? वर दे वॉकिंग। क्या वे लड़ रहे थे? वर दे फाइटिंग। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बेटा आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? तो क्या की अंग्रेजी क्या बनाओगे आप? तुम सब्जेक्ट है तो वर, यू। कुल्ला करना क्या होता है? गार्गिल, गार्गलिंग। वर यू गार्गलिंग? वर यू गार्गलिंग, क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? ठीक है। क्या वो हाँफ रहा था? क्या वो हाँफ रहा था? क्या वो हाँफ रहा था? ठीक है। तो वो की अंग्रेजी देखो, यहां तो बे नहीं है, बे की अंग्रेजी होती है दे। अब यहां सेंस निकालो, क्या वो हाँफ रहा था? तो यहां पर एक है या एक से अधिक है? तो एक ही है ना, वो ही लिखेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वॉज। वॉज ही, वॉज ही। अब हाँफना क्या होता है बेटा? हाँफना होता है गैस्प। क्या होता है? गैस्प।
गैस्पिंग, वॉज ही गैस्पिंग, क्या वह हाँफ रहा था, वॉज ही गैस्पिंग, समझ रहे हो ना। इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो कोई समस्या है तो जरूर बताया करो, ठीक है। अब डबल इंटेरोगेटिव आता है तो वो आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे डबल इंटेरोगेटिव में, ठीक है। जैसे कोई आया कि तुम क्यों रो रही थी, तुम क्यों रो रही थी, देखो बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं ये। तुम क्यों रो रहे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, बस हो गया ना जी। फिर वही नियम फिर लिख देना है। अब वर, वाई वर, अब तुम, यू, रोना, वीप, वीप में क्या जुड़ जाएगा, ING, वाई वर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे थे, वाई वर यू वीपिंग। एक सेंटेंस अपने तरीका से बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, ठीक है। चलिएगा कल हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, हाँ। और प्रत्येक वीडियो अगर आप टेंस के चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें। प्लेलिस्ट में टेंस एंड सेंटेंस वाली शायद कोई प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप देख लें। बिल्कुल, धन्यवाद।